नमस्कार, जय श्री कृष्णा। 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फ्रेंड्स आपको एक पुरानी कथा सुनाएंगे, अतिथि सत्कार। अतिथि का सत्कार कैसे करते हैं। यह कथा पुराणों में आई है। चिड़ियों को फंसाकर उन्हें बेचने वाला एक बहेलिया था। वह दिन भर अपना गोंद लगा बांस लिए वन में घूमता था और चिड़ियों को फंसाकर लाता। एक बार सर्दी के दिनों में बहेलिया बड़े सवेरे जंगल में गया। उस दिन उसे कोई चिड़िया नहीं मिली। एक जंगल से दूसरे जंगल में भटकते हुए उसे पूरा दिन बीत गया। वह इतनी दूर निकल गया कि घर नहीं लौट सका। अंधेरा होने पर एक पेड़ के नीचे रात बिताने के विचार से वह बैठ गया। उस दिन में वर्षा हुई थी, ओले पड़े थे, सर्दी खूब बढ़ गई। बहेली के पास कपड़े नहीं थे। वह जंगल में रात बिताने की बात सोचकर घर से नहीं चला था। हवा जोर से चलने लगी। बहेलिया थर थर कांपने लगा। जोड़े के मारे उसके दांत ठंड के मारे दांत कट कट बजने लगे। जिस पेड़ के नीचे बहेलिया बैठा था उस पेड़ के ऊपर कबूतर का एक जोड़ा घोंसला बनाकर रहता था। बहेलिये की दुर्दशा देखकर कबूतर ने अपनी कबूतरी से कहा, यदि यह हम लोगों का शत्रु है, किंतु आज हमारे यहाँ अतिथि हुआ है, इसकी सेवा करना हम लोगों का धर्म है। अभी तो रात प्रारंभ हुई है, जोड़ा अभी बैठेगा, ठंड ज़्यादा पड़ेगी। यदि इसे ऐसे में ही रहना पड़ा तो रात भर में ये जाड़े के मारे मर जाएगा, सर्दी से मर जाएगा। हम लोगों को इसकी मृत्यु का पाप लगेगा, क्योंकि हम इसे देख रहे हैं। इसका ठंडी दूर करने का उपाय करना चाहिए। कबूतरी और कबूतर ने अपना घोंसला नीचे गिरा दिया। थोड़े और तिनके चोंच से दबा दबा कर लाकर गिराए। फिर कबूतरी उड़ गई और दूसरे एक जलती लकड़ी चोंच में पकड़ ले आई कहीं और से। वह लकड़ी उसने तिनकों पर डाल दी। तिनके जलने लगे। बहेलिया आस पास से इकट्ठी करके और लकड़ियां आग में डाल दी और उसकी ठंड है जो दूर हो गई। बहेलिया दिन भर का भूखा था। अब वह अग्नि के प्रकाश में इधर उधर देखने लगा कि कहीं कुछ मिल जाए खाने को तो भूख मिट जाए। उसका मुख भूख से सूख रहा था। कबूतरी ने यह देखा तो वह कबूतर से बोली, अतिथि तो साक्षात भगवान का रूप होता है। जिसके घर से अतिथि भूखा जाता है उसके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यह बहेलिया आज हम लोगों का अतिथि है और भूखा है। हमारे पास इसकी भूख मिटाने को और तो कुछ नहीं। मैं इस जलती आग में कूदती हूँ, जिसे मेरा मांस खाकर ये अपना पेट भर लेगा। कबूतरी इतना कहकर पेड़ से अग्नि में कूद पड़ी। कबूतर ने अपने मन में कहा, इस अतिथि का पेट कबूतरी के थोड़े से मांस से कैसे भरेगा। मैं भी आग में कूदकर अपना मांस इसे दूंगा। कबूतर भी आग में कूद पड़ा। उसी समय आकाश में बाज बजने लगे। फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं का विमान उतरा और उसमें बैठकर देवताओं के समान रूप धारण करके कबूतर और कबूतरी उस दिव्य लोक को चले गए, जहाँ बड़े बड़े यज्ञ करने वाले राजा तथा बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाइयों से पहुँच पाते हैं, लेकिन कबूतर और कबूतरी वहाँ पहुँच गए। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें घर आए अतिथि की सम्मान करना चाहिए, उसको अपमान नहीं करना चाहिए। वो शिकारी तो था, वो चिड़िया को मारता था, अपने लकड़ी के घोंस से चिपकाता था, वो निर्दय था। लेकिन जब वह एक दिन अपना घर भटक गया, जंगल में ज़्यादा चला गया, रात हो गई तो वो घर नहीं आ पाया, तो एक पेड़ के नीचे उसने रात बिताई। तो पेड़ के ऊपर एक कबूतर और कबूतरी अपने घोंसले में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने धर्म का पालन किया और उस बहेलिए को भूखा नहीं रखा और अपना घोंसला गिरा के उसकी सर्दी का भी जो है इंतजाम किया। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अतिथि की सेवा करनी चाहिए। अतिथि भगवान का रूप होते हैं।
जब उन दोनों ने, कबूतर और कबूतरी ने, आग में कूदकर अपनी जान दी तो भगवान का विमान आया और उनको स्वर्ग लोक में वो चले गए, क्योंकि उन्होंने अतिथि को भूखा नहीं रखा, उसको आसरा दिया, ठंड भगाई और खाने की व्यवस्था भी की। तो फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।